वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, निफ्टी जो है अभी लाइफ टाइम हाई चल रहा है और आज साल का पहला दिन था। कैसा रहा आप लोगों का सबका? डेफिनेटली प्रॉफिट बना होगा। पहले दिन तो प्रॉफिट बनना ही चाहिए जिससे कि आगे का पूरा साल अच्छा रहे। तो मैं कह रहा था निफ्टी जो है वो लाइफ टाइम हाई चल रहा है और उधर कोविड JN1 का जो वायरस है वो सिंगापुर में अब तक एक हफ्ते में 6,000 के करीब 60,000 के करीब निकल चुके हैं पेशेंट। और मलेशिया, फिर इंडोनेशिया और चाइना और इंडिया इसमें पूरी तरह से आ चुका है ये वायरस। तो इस चीज़ का थोड़ा सा सीरियसली लें। इसको सीरियसली ना भी लें तो दूसरी चीज़ आप ध्यान में रखें कि ऐसा होता आया है और ऐसा होता है जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई होती है तो जो ऑपरेटर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक्स होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो कभी भी हाई प्रीमियम पे अपना पोजीशन ओपन नहीं करते हैं। वो हमेशा मार्केट को फॉल ही कराते हैं और मार्केट में एक करेक्शन आता है उसके बाद ही उनकी पोजीशन बनती है। तो यहाँ से एक करेक्शन बन रहा है और आने वाले समय में वो आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट एक आज वॉलेटिलिटी नहीं थी, एक रेंज बाउंड रहा, लास्ट के समय में ऊपर गया और फिर एकदम से नीचे आया। तो कल के लिए क्या टारगेट रहेंगे, क्या हमारा सिनेरियो रहेगा, चलो देखते हैं चार्ट पे। वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, आप ये 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं निफ्टी 50 का। और आज मार्केट में देखो कितना अच्छा रहा और कल के दिन के जो टारगेट बताए थे मार्केट ने उसी तरह से बिहेवियर किया, एक पर्टिकुलर रेंज में रहा। थोड़ा सा यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिली ऊपर की तरफ और फिर सीधा नीचे। तो अभी देखो ऑपरेटर मूव के तौर पे यहाँ इसको एक रैली मिली थी, उसके बाद नीचे आ गया और ये जो सपोर्ट है ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट हो गई है कल के टाइम के लिए। यहाँ पे देखो एक बार ये हुआ है, रुका है आके मार्केट और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं और ये यहाँ देख सकते हैं, मतलब 3-4 बार यहाँ पे ये सपोर्ट ले चुका है निफ्टी। और एक्चुअल में है क्या, अगर ये सपोर्ट टूटती है तो अगला स्विंग जो बन रहा है वो बहुत नीचे बन रहा है जाके। तो कल के दिन में अगर ये टूटती है तो फिर कहीं यहाँ पे ये 300 से 400 पॉइंट का पूरा एक गैप है, इस गैप को तक कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं है। हो सकती है तो हल्का फुल्का आप यहाँ पे मान सकते हैं ये यहाँ से एक जो स्विंग ली थी इसको यहाँ, फिर भी आपको 200 से 300 पॉइंट पूरे यहाँ पे है। तो कल के दिन में अगर मार्केट यहाँ से नीचे डाउनफॉल में इसमें गैप डाउन में खुलती है तो ज़्यादातर चांस है कि बहुत नीचे तक जाने को मिले, क्योंकि कोविड भी सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, भारत में आ चुका है। और अगर हम इसको छोड़ भी दें कोविड को, तो देखो जब भी लाइफ टाइम हाई होता है ये मार्केट, तो जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑपरेटर हैं, वो कभी भी अपना महंगे प्रीमियम पर अपनी एंट्री नहीं लेते हैं। तो उनका ये इंटेंशन रहता है कि मार्केट थोड़ा सा फॉल करे, उसके बाद ही वो अपनी एंट्री बनाए और रिटेलरों का जो स्टॉप लॉस होता है वो फिर पूरा हट किया जाता है। तो ज़्यादातर चांस है कि मार्केट में कल के दिन में, जिस तरह से आज ही लास्ट समय में एकदम से बहुत तेज़ गिरावट आई थी, कल के दिन में गैप डाउन ओपन हो जाए और गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा मार्केट का फिर ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, इसको तोड़ के फिर नीचे तक यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिले। तो कल के दिन में सिंपल सा हमें यही करना है, मार्केट को सुबह में देखना है कि कहाँ कैसे किस तरह से खुल रहा है मार्केट। अगर आज की तरह बीच में इस तरह से कंसोलिडेट होता रहा तो चांस है कि थोड़ा सा ऊपर जाए और अपने इस हाई तक थोड़ा सा फिर से एक बार टच करे। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद आप ये जो पहला सपोर्ट जो यहाँ पे दिख रही है 21,500 पे, यहाँ तक पूरे 150 से 200 पॉइंट नीचे और फिर यहाँ तक के ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। क्योंकि अब एक करेक्शन ज़रूरी है, जो इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ा सा इसमें अब बाई करेंगे। तो मोस्टली टाइम वो ऐसा ही होता है कि वो हायर प्राइस पे कभी भी, हायर प्रीमियम पे जाके कभी बाई नहीं करते हैं। मार्केट में करेक्शन आना एक स्वाभाविक है लाइफ टाइम हाई के बाद, और इसी तरह का सिनेरियो कुछ बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा आपको। ये भी कल हमने जो बताया था आपको उसी हिसाब से इसने थोड़ा सा देखिए, कल के दिन में मैंने आपको एक वीडियो डाली थी, उसमें बता रखा था कि मार्केट अगर
इससे नीचे जाता है तो फिर बहुत नीचे तक आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट भी सेम निफ्टी की तरह है। देखो यहाँ पे एक बार, दो बार, और ये देखो यहाँ और समथिंग यहाँ, और फिर आज यहाँ पे ये क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन में अगर ये फिर से नीचे जाता है तो हमें फिर बहुत नीचे तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ का हमें कल ध्यान रखना है बस, कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है कि गैप डाउन ओपन होती है तो हमें फिर जो टारगेट मिलेंगे वो यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ तक हम आराम से इसमें पुट का कॉल ले सकते हैं। अन्यथा अगर मार्केट कहीं भी यहाँ पे भी बीच में इस तरह से कंसोलिडेट किया तो आने वाले कुछ 15 से 20 मिनट में मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम दिखा सकता है, और इस रेजिस्टेंस पे तोड़ने पर आपको फिर 48,500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो कल के दिन में अब वो लाइफ टाइम हाई चल रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, संभाल के और मार्केट में रुक के देख कर ट्रेड करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल के दिन में बस हमें ये देखना है कि अगर इसके नीचे खुलता है मार्केट तो हमें फिर पुट में ट्रेड करना है, सिंपल सा। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को कल आज थोड़ा सा ब्रेक किया है, क्लोजिंग नेगेटिव ही हुई है नीचे जाके, तो कल के दिन में और हो सकता है कि हमें और फॉल देखने को मिले, एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिले। तो सिंपल सा हमें करना यही है कि मार्केट का ये ठीक है, यहाँ से ये इसने दे दिया है, नीचे क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे हमें कल पुट में कॉल लेना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ देखना है, अगर ये इससे ऊपर निकलता है, इस वाले स्विंग से, इस रेजिस्टेंस से ऊपर निकलता है, तो फिर हमें आगे तक के ऊपर 48,700 तक के टारगेट रखने हैं। कल के दिन इतना ही करना है, और जुड़े रहे मेरे चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।